बड़ी सारी कुर्बानियां दी गई हैं ना, गुरुओं ने बड़ी सारी कुर्बानियां दी हैं एक्चुअली। सो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ हमारे आज के। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो लोग ऑलरेडी क्लब में आ रहे हैं, जो चाहते हैं ना अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, आपको मौका नहीं मिल पा रहा अपनी हैप्पीनेस शेयर करने का, तो वो लोग हैंडिस करिए, पहले उनसे लेते हैं हैप्पीनेस, फिर हम चलेंगे आज के अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा अमेजिंग होने वाला है और बहुत सारी चीजें हमें मालूम पड़ेंगी जिससे हम अपनी हेल्थ को और बेटर कर पाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंडिस करिए और उनको इन्वाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या आपके लाइफ में बदलाव आए। जिनके कोई परिणाम शेयर हुए नहीं ना, वो लोग हैंडिस करिए ताकि उनसे ले पाए उनकी हैप्पीनेस। सो यहाँ पर बेबी मैम उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए। जी मैम, माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया है। जब से क्या बदलाव आया? परेशान थी, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं इतना परेशान थी कि बता नहीं सकती। मेरे शरीर से भी, पैरों से भी, हर जगह मेरे बदन में इतना दर्द रहता था, इतना एसिड बनता था कि मेरे हर सालाना मेरे जब से गर्मियां शुरू होती थी तो मेरे बोतलें चढ़ती थी मेरे पे, 4-5 बोतल हर साल मेरे पे चढ़ती थी। तो सर जब से मैं क्लब में जुड़ी तो डर तो मुझे लगा कि जब किसी से मैं ना वजन कम कर पाया, ना मेरा कोई मतलब जितना भी मैं ट्रीटमेंट कराऊं मुझे कोई फायदा नहीं मिलता था किसी चीज, तो डर तो मैंने ये अमृत पिया है। इस अमृत को मैं ना छोड़ूंगी कभी भी, और मैंने कई लोगों की मैं हेल्प भी कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हम क्या बदलाव वैसे आपकी लाइफ में आए हैं? बदलाव सर मेरा बस वेट कम हो गया है, और जैसे मेरे सारे बदन में दर्द रहता था वो भी अब बिल्कुल फिट है ना। मेरे पे अब कोई 3 साल हो गई, मेरे जून में 3 साल हो गई थी मेरे को, तो 3 साल से सर ना मेरे पे कोई बोतल वोतल चढ़ी ना कुछ भी। मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरा लाइफ ही बदल गई है मेरी सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। ना मैं खुश रहती थी, और मेरे हंसी भी गायब हो गई थी मेरे चेहरे से, मुंह से मैं हंसती नहीं थी बिल्कुल भी। ये लगता था कि अब तो मौत कर ले वही अच्छा है, किसी से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। दवाओं का तो सर कोई, इतना दवाओं से तो मुझे किसी डॉक्टर ने 20 से 19 क्या 19.5 भी नहीं कर पाया, और इसमें मैंने डरते डरते लिया तो था, लेकिन भगवान मुझे एक ऐसा न्यूट्रिशन मिला, इतना मुझे अमृत मिला कि मैं इसको पी के अमर हो गई। सर जब तक जीऊंगी इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच मैम। और कब से, कितने साल हो गए थे हम ये दिक्कतें जो चल रही थी आपकी लाइफ में? सर मेरे को 2011 से हुई थी, मेरे को 2011 से मेरे परेशानी हुई थी मुझे। मेरे घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम थी, घुटने तो मेरे चेंज हो गए, फरीदाबाद कराए थे, अभी 1 साल हो गया चेंज कराए। ज्यादा ही बेकार हो गए थे क्योंकि इधर उधर की दवाएं ले लेके सर मैंने अपना इतना खराब कर लिया था घुटना। जिसने भी जो भी बता दिया, मैं दर्द की वजह से इतनी परेशान रहती थी कि सारी रात मैं सो नहीं सकती, सारे दिन में एक कदम नहीं चल सकती सर। अब आप क्लब में भी देखते होंगे कि मैं बैठती नहीं हूँ, सारा चलती रहती हूँ हर समय। सर मेरे को दिक्कत हुई थी कि बहुत ज्यादा, लेकिन घुटने मेरे उससे खराब हो गए थे। मैं जिसने भी जो भी बताया मैं लगा लेती, जो भी जिसने बताया मैं खा लेती थी, कैसे भी मुझे राहत मिले नहीं सर, कोई राहत नहीं मिली। जब से फिल्म में आई हूँ तब से थोड़ा, जब आई थी तब तक मेरा बहुत खराब हो गया था घुटना, दोनों ही। फिर मेरे कराने पड़े हैं, लेकिन मैं सर बिल्कुल सही हूँ। इतनी जल्दी मैं उठी थी कि डॉक्टर साहब भी इस चीज के लिए वो मान रहे थे ताजुब कि मैंने ऐसा मरीज कोई नहीं देखा कि इतनी जल्दी से चलने लगा। क्योंकि मेरा तो ये न्यूट्रिशन का कमाल था सर, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जो मैंने न लिया हो। आज भी मैं सारी चीजें लेती हूँ, देखो मेरा हर समय ये रखा रहता है, सारा का सारा मेरा देखो तैयार एकदम से सर, कोई चीज में नहीं छोड़ती हूँ, हर चीज अभी भी ले रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी मैं बराबर रेगुलर ले रही हूँ, जॉइंट सपोर्ट भी ले रही हूँ, कहीं फिर से दूसरी जगह दर्द ना मेरे चालू हो जाए। सर सेल्यूलोज भी ले रही हूँ, सेल एक्टिवेटर भी ले रही हूँ, और कैल्शियम विटामिन सारी, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं ना ले रही हूँ। 4-5 मेरे पास एफरेज रखे हैं, वो भी मैं बदल बदल के लेती रहती हूँ। बड़ा टेस्ट आपको प्यार हो गया न्यूट्रिशन से पूरा है? जी सर, जी सर। उनकी जिंदगी चेंज होती है ना, उनको वैसे ही प्यार होता है।
सर मेरे अंदर ऐसा डर सा बैठ गया है कि कहीं फिर मेरे कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, बिल्कुल ये मैं रेगुलर लेती रहती हूँ। बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। मैं सर मैं वो नहीं कर पाती कि पूरा कार्तिक का महीना नहाई हूँ, कोई दिक्कत मुझे, कोई ना सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं, पूरा कार्तिक का महीना, क्योंकि 4 बजे उठ के नहाना पड़ता है इसमें, पूजा वूजा सारी करके मैं क्लब के टाइम तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, टाइम से अपना क्लब चलाती हूँ। बहुत बढ़िया। ना व्रत वाले दिन छोड़ती हूँ, ना वैसे छोड़ती हूँ मैं किसी भी दिन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग हैप्पीनेस है आपकी, क्लैपिंग है तो बड़ी वाली। जी सर। इतने सालों की दिक्कतें परेशानियां ना ठीक हो गई हैं और उनके लिए अमृत है ना। सो जब आपकी लाइफ चेंज होती है ना, आप काफी जगह पे ऑलरेडी काफी कुछ ट्राई कर चुके होते हैं और आप ठीक नहीं हो पाते हैं, और जब आपको चीज मिलती है ऐसी जो ठीक कर देती है आपको, उसको छोड़ नहीं पाते हैं आप, है ना। और कई बार क्या कुछ लोग होते हैं जो किसी के कहने पे वो छोड़ देते हैं, ऐसा लोग कि उन पे कृपा नहीं होती भगवान की, बोली वो किसी के बहकावे में आके किसी की नेगेटिव बातों को सुन के छोड़ देते हैं उस चीज को। जब चीज मिल गई आपको बढ़िया वाली, आप ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आप अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, वाई नोट कि आप अपनी बॉडी की सुने, है ना, किसी की सुननी क्यों है आपने इसलिए। तो और कौन चाहता है आप में से अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंड रेस करिए। मोनिका ने हैंड रेस किया था यार, मोनिका @ सोनिया के नाम से, उनसे बात करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया यहाँ पर आके। जी मोनिका, माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में यहाँ पर आने के बाद? मेरे को 1.5 महीना हुआ है सर, और 3 पेट कम हुआ है, बॉडी में जो पेन था वो भी खत्म हो गया है जी। हाँ जी, और काफी पॉजिटिवनेस आ गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बॉडी पेन कब से थे आपको? काफी टाइम हो गया था। कितने साल हो गए थे? हो गए होंगे 10 साल तो आराम से हो गए सर। 10 साल वाले बॉडी पेन आपके ठीक हो गए 1.5 महीने में? हाँ जी, अब कम है। कम है पहले से? कितने कम हो गए? काफी कम हो गए हैं, कभी कभी होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपने कितना वेट और कम करना है अपना आइडल वेट पे आने के लिए? सर कितना? 4 kg है अभी भी। अच्छा 4 kg और कम करना है आपने? नहीं 4 kg है अभी भी, अभी तो बहुत 84 kg अभी है आपका, आपने काफी वेट कम करना है अपना, ठीक है। हाँ। तो आइडल वेट की गोल, अपना गोल बनाइए, ठीक है, कब तक आपको आना है आइडल वेट पे। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग हैप्पीनेस आपकी, क्लैपिंग कर दो बढ़िया वाली मोनिका मैम के लिए। सो नेक्स्ट का बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट किन से बात करें, कौन चाहता है आपसे बात करना? आशा एंड राज के नाम से चल रहे हैं सर और मैडम, उनसे बात करते हैं, ठीक है जी। राज सर, आशा मैडम, माइक अनम्यूट करिए अपना, आपकी लाइफ में क्या चेंज आए? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी, आप सुनाओ, ठीक हो सर जी? मैं बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा क्लब स्टार्ट कर रखा है आपने, बहुत बढ़िया जी। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, आप शेयर करिए। सर, जब से मैंने क्लब स्टार्ट किया, 15 दिन हो गए मैंने क्लब स्टार्ट हुए, और बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। 4 किलो वेट हमने कम कर लिया, और डेली रूटीन में सुबह सुबह क्लास में आ रहा हूँ। मैडम दोनों समा रही है सुबह और शाम, मैडम ने भी 5-6 किलो वेट कम कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी मैम। हाँ जी। 5-6 किलो आपने कम कर लिया और 4 किलो सर ने कम कर लिया। हाँ जी, 6 किलो कम हो गया जी, बिल्कुल हैप्पी हो गए जी हम। कितने खुश हो आप दोनों, वैसे कितने हैप्पी हो? बिल्कुल खुश हैं जी हम, दोनों की रूटीन बन रही जी, सुबह उठन के 9 बजे उठा करते जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई लाइफ में और बदलाव आए इसके अलावा, वेट कम करने के अलावा? मेरे को ना शुगर की प्रॉब्लम थी, 20 साल से शुगर थी जी। और गोलियां दोनों टाइम लेता था मैं, और एक टाइम गोली ना लेता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अब मैं एक समय गोली ले रहा हूँ, दिन में खाना खाता हूँ तब लेता हूँ, और बाकी फिट हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लब ज्वाइन करा के हमारी जिंदगी सुधार दी। मैं तो थैंक यू करूंगा मेरी चाची राज का, जो राज चाची ने हमारे को ये ज्वाइन करवाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, क्लैपिंग कर दो बढ़िया वाली। इतनी अमेजिंग हैप्पीनेस, अमेजिंग रिजल्ट एक्चुअली, है ना। सुबह सुबह पॉजिटिविटी आई थी ना ऐसे परिणाम सुन के। सो कितने लोगों को पॉजिटिविटी आती है ऐसे रिजल्ट सुन के, मतलब द रियल स्टोरीज आर हियर एक्चुअली, ठीक है। जब स्टार्टिंग करते हैं ना, अपन स्टार्टिंग करते हैं तो अपने को डाउट होते हैं बहुत सारे, यार ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे, है ना। दे आर रियल पीपल। जब आप खुद शुरू करते हैं जर्नी को ना, आपको रिजल्ट आते हैं तो आपको लगता है कि यार हाँ सब कुछ सही, सब लोग सही बोल रहे थे जो भी ये बोल रहे थे, है ना। सो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम जो लोगों ने कैमरे ऑन कर रखे हैं वो लोग मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे ऑलरेडी हैं, तो स्माइल कर सकते हैं आप लोग बढ़िया वाली, यू कैन स्माइल, फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है टाइम चेंज करने की जरूरत है अपने को, 15 मिनट आगे करने की जरूरत है ना। कितनों को लगता है कि टाइम चेंज करने की जरूरत है अपने को? सर्दी का कुछ लोग एक्चुअली उठ नहीं पा रहे। अच्छा, नहीं करना, अच्छा ठीक है, तो टाइम सही है अपना, टाइम सही चल रहा है, ओके, डन डन डन। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे गट के बारे में, हमारी स्टमक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी पीपल, काफी सारे लोग हैं जिनकी गट में इशू है, तेजाब बनता है, उनकी गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, ठीक है। देयर आर सो मेनी इशू, ठीक है। उसके रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, ठीक है। और आज कारण, ऐसे कारण के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको लगता है कि ये कारण भी हो सकता है गैस का, ये रीजन भी हो सकता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी ठीक कर सकते हैं आप आज, है ना। सो अगर हमारी बॉडी में किसी को लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है आपको, ठीक है, या ब्लोटिंग हो रही है आपको, या आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, बार बार लग रहा है कि मूड मेरा सही नहीं है, आज मेरा सही कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, और तेजाब बन रहा है, गैस बन रही है, नींद नहीं आ रही है एक्चुअली, तो इसके रीजन आपके स्टमक के हो सकते हैं, ठीक है। पेट आपका रीजन हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारा पेट खराब होता है, ठीक है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू क्रिएट होंगे, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां होंगी आपको अगर आपका पेट सही नहीं है। और पेट सही होगा तो सब कुछ ठीक ऑटोमेटिक होएगा आपका, तो सब कुछ ठीक रहेगा, आपका माइंड सही रहेगा, आपके रिलेशन ठीक रहेंगे, आपका काम करने का मन करेगा, अगर हमारा स्टमक, हमारा पेट ठीक है तो इसलिए। तो पेट खराब होने के कारण आप नोट करिए, सबसे पहला जो रीजन है पेट खराब होने का एक्चुअली, वो है बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एक्चुअली, ठीक है। हमारी बॉडी में हमारे जो पेट है, जो हमारी बड़ी आंत है, उसमें मतलब अरबों बैक्टीरिया होते हैं, अरबों बैक्टीरिया एक्चुअली। जब ये बैक्टीरिया हमारे बैड वाले बढ़ जाते हैं और गुड वाले कम हो जाते हैं तो हमारा पेट खराब होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का मेन रोल होता है हमारी बॉडी में हमारे पेट को सही रखने का एक्चुअली। और कई इसकी होती हैं, कई इसकी वो होती हैं, टाइप्स होते हैं इसके बैक्टीरिया के जो हमारे पेट में होते हैं, और हम खुद इसको खराब कर लेते हैं, ठीक है, अपने बैक्टीरिया खराब कर लेते हैं। अब ये खराब क्यों होता है बैक्टीरिया, उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। हम में से काफी लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना। कोई बुखार हो गया, कोई आपके सिर में पेन हो गया, कुछ भी हो गया, छोटी मोटी बात होगी, और छोटी मोटी बातें होने पे हम दवाइयां खाते रहते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है? एंटीबायोटिक मतलब वो एंटी है बैक्टीरिया के, उनको ये मालूम नहीं है कि वो आपके बैक्टीरिया गुड वाले हैं बैड वाले हैं, ठीक है। वो जाएंगे बॉडी में, वो सबको मारेंगे, गुड वाले को मारेंगे, बैड वाले को मारेंगे, ठीक है। इट मीन्स जो हमारे अगर दवाई बार बार हम कंज्यूम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दवाइयां हमारे लिए इतनी खतरनाक हो सकती हैं, हमें आइडिया नहीं है। वो हमारे जो बैक्टीरिया हैं बैठे हैं हमारी बॉडी में, जो हमें बचाते हैं सब चीजों से, ठीक है, उसको फिनिश कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम में से अधिकतर लोग जो दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खानी बुरी नहीं है अगर आप कभी इमरजेंसी में खाते हैं, ठीक है। पर अगर आपको डेली खानी पड़ रही है, महीने बाद अब बुखार हो गया हल्का फुल्का, फिर खानी पड़ रही है, ठीक है, सिर में दर्द हो गया फिर खानी पड़ रही है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान करने वाला है अगर हम एंटीबायोटिक का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम डेली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फिर हमारे हमको समस्या हो सकती है, ठीक है। तो नंबर 1 इसका रीजन है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जब हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं बॉडी में, बैड वाले बढ़ जाते हैं, तो हमें क्रेविंग्स होती है बहुत सारी, हमें कुछ गलत मलत खाने का मन करता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे खाने का मन कर रहा है, ठीक है, कि मैं शुगरी चीजें खाऊं, मैं आइसक्रीम खाऊं, है ना, मैं रसगुल्ले खाऊं गर्मा गर्म, मैं बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं। वो मन क्यों करता है हमारा? क्योंकि हमारे जो बैड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जब वो डिमांड करते तो क्या करते हैं आप? वो जब वो डिमांड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बाहर से मंगाया वो खा लिया, ठीक है, कोई मीठा खा लिया, ठीक है,
और जब वो मीठा खाया और जब वो चीजें खाई तो बैड बैक्टीरिया और बढ़ गई हमारी बॉडी में, वो डिमांड कर रहे थे अंदर से, है ना। तो हमें उसको समझना है, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी में दिक्कतें परेशानियां क्यों हो रही हैं, पेट हमारा क्यों खराब हो रहा है। पेट खराब होने का मेन रीजन है हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया इनबैलेंस हो रखे हैं, गुड और बैड के, ठीक है। फास्ट फूड खाने का मन करता है, ठीक है, तो बैड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आपको खाने की डिमांड होती है, ठीक है। अब हम क्या करें कि हम बैक्टीरिया को बैलेंस कर पाए, क्या करें, किस तरीके से करें, ठीक है। तो लिखिए आप नंबर 1 कि हमें ऐसी चीजें खानी है, कंज्यूम करनी है जो हमारे गुड वाले बैक्टीरिया को इंक्रीज करें हमारी बॉडी में, बढ़ाएं हमारी बॉडी, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं बॉडी में हमारे, जो जानलेवा तक साबित होते हैं, मतलब इसकी होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। अगर वो कंट्रोल ना करें बैड वाले को, तो अच्छे वाले ना बढ़े हमारी बॉडी में, तो बैड वाले बहुत सारे नुकसान हमारी बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे, मान लो किसी व्यक्ति के हार्मोन्स बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब मूड चेंज हो रहा है आपका बार बार, तब भी आपके बैड बढ़े हुए हैं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। और किसी व्यक्ति के मूड बहुत खराब है और या डिप्रेशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तब भी वो बैक्टीरिया कंट्रोल कर रहे हैं हमारे माइंड को। तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। नंबर 1 लिखिए कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। जितना हम सब्जियां खाएंगे रो वाली, उतना ही बैलेंस होंगे रो सब्जियां से, ठीक है। रो मटेरियल जो होती है सब्जियां वो खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और अल्कलाइन वाटर को हम अगर ऐड करते हैं तो इसको, ये भी हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करता है। अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है आप नोट कर लीजिए। अगर हम रात को कुछ चीजें डाल के छोड़ दें पानी में, मतलब पानी को अल्कलाइन कर दें, तो वो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे आपने खीरे लिए, आपने अदरक ली, पुदीना लिया, संतरा ले लिया, एप्पल ले लिया, ठीक है, तो ये आपने उसमें ऐड कर लिया अपने पानी में, रात को छोड़ दिया और मॉर्निंग में उसी पानी को पूरा दिन आपने कंज्यूम किया, उसको बोलते हैं अल्कलाइन वाटर आपका तैयार होगा इसलिए, तो वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिंपली प्रोबायोटिक आता है हर्बल लाइफ में, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, बिलियन के हिसाब से होते हैं, 2 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो हम अपने अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत होती है मान लो पेट में, तो उसको हम 1 पाउच, 2 पाउच, 3 पाउच तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी में, ठीक है। और हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम जो बाहर की चीजें होती हैं, जो बाहर की चीजें हम खाते रहते हैं बार बार असली, उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आप क्या लगता है आपको, जो बाहर वाले लोग बनाते हैं, क्या वो सफाई रखते होंगे उस तरीके से, जो मार्केट से चीज लेके आते हैं आप वहां खाते हैं वाली, ठीक है। जब आप खाते हैं गोलगप्पे, तो वो हाथ कैसे होते हैं उनके, देखिए आपने हाथ, जितने लोग भी चीज तैयार करते हैं आपके बाहर वाले मार्केट में, क्या वो सफाई रखते हैं हाथों की, लगता है आपको? आंसर इज नो, है ना। वो एक्चुअली कुछ भी अपने हाथों, मतलब अपने हाथ भी साफ नहीं करते हैं, उस तरीके से अपनी चीज डाल देते हैं, है ना। तो हमें वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लिखिए आप, हमारा माइंड, गट, इसको बोलते हैं गट माइंड कनेक्शन। नंबर 1 बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर 2 गट माइंड कनेक्शन। हमारे ना एक वेगस नर्व होती है हमारे, जो वेगस नर्व यहाँ से चलती है हमारे सिर से, ठीक है, वो जाती है हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, हमारे स्टमक पे, ठीक है। मतलब कनेक्शन होता है हमारे हार्ट का, हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का और हमारे एक्चुअली स्टमक का, ठीक है। जो यहाँ चल रहा है ना हमारे माइंड में, वो पेट में जाएगा। एक नर्व जिसको बोलते हैं वेगस नर्व, वो कनेक्ट होती है हमारे गट से और हमारे माइंड से, कनेक्शन है इसका, ठीक है। जिस व्यक्ति का दिमाग सही नहीं है, माइंड सही नहीं है, उसका गट खराब होएगा। गट ठीक नहीं है, माइंड खराब होएगा, ठीक है। अगर आपका पेट सही नहीं है, दिमाग खराब होएगा, मतलब दिमाग सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप चेक कर लो, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, किसी व्यक्ति का डिप्रेशन है, बड़े सारे उबाल है दिमाग में, विचार चलते हैं दिन भर, ठीक है, और टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, उसका पेट खराब होना ही होना है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने माइंड को, तो हमारा पेट भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिग्नल जो जा रहे हैं ना आपकी इन्फॉर्मेशन के, जो विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रही है, एंजाइटी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारे विचार ऐसे आ रहे हैं, तो वो विचार यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं आपके पेट के, ठीक है, और पेट खराब हो रहा है आपका। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा माइंड को अपने, अगर हमें पेट ठीक करना है तो। अगर किसी व्यक्ति ने अपने माइंड को ठीक कर लिया, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो गया, रिलैक्स रहना शुरू हो गया, ठीक है, तो आप कुछ दिनों में नोटिस करेंगे, 10 दिन में, 15 डेज में, 20 डेज में, जो चीजें आप खा रहे थे वो चीजें लगनी शुरू होगी आपकी बॉडी में, और आपका बैलेंस होना शुरू हो गया, ठीक है।
मेन है माइंड हमारा एक्चुअली, कि माइंड कैसे बैलेंस करें, ठीक है। कुछ लोग हम उनसे पूछते हैं सवाल, मैंने कई लोगों से कल भी सवाल लिए थे, मैंने परसों भी सवाल लिए थे कई लोगों से, ठीक है। उन सवालों में जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे गैस बनती है, तेजाब बनता है, दिक्कतें हैं, परेशानियां है ना। तो हम पूछते हैं स्ट्रेस है नहीं आपकी लाइफ में? तो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है ना। तो स्ट्रेस होने के कारण वो पेट खराब हो रहा है हमारा। तो क्या करें आप स्ट्रेस के लिए, किस तरीके से बैलेंस करें, वो लिखिए आप। स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपने आप को, समझना पड़ेगा अपने आप, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका उसका क्या होता है, अगर आप बैलेंस चाहते हैं करना, अपनी ही चीज को समझना चाहते हैं, तो हम बैठना शुरू करें अपने साथ, खाली टाइम में आधा घंटा बैठें कि क्या क्या रीजन है ऐसे जिससे आपको स्ट्रेस हो रही है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, चेक करिए पहले, ठीक है। कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके कारण स्ट्रेस हो रही है आपको, ठीक है। लोगों के बिहेव से स्ट्रेस हो रही है आपको, वो चेक करिए। और हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है बैठ के कि किसी के बिहेव को, किसी के विचारों को, किसी के माइंड को हम चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को बदलने आए हैं, ठीक है, किसी को चेंज करने नहीं आए थे। और मोस्टली लोग जो होते हैं वो किसी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसी कारण वो स्ट्रेस में रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, फलाना व्यक्ति ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब वो क्यों बिहेव कर रहा है ऐसा, इस तरीके से, तभी हमें स्ट्रेस होती है, ठीक है। नंबर 2 को कंडीशन होती है ऐसी हमारी लाइफ में जो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं उसको चेंज करना। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कंडीशन, पर हम चाहते हैं कि इसको चेंज कर दें हम, ठीक है। और वो कंडीशन चेंज नहीं हो रही हमारी, इसलिए तो हम स्ट्रेस में रहते हैं कि वो चेंज क्यों नहीं हो रही, लोग क्यों नहीं चेंज हो रहे हमारे आसपास, ठीक है। तो वो हमारे कुछ रीजन होते हैं स्ट्रेस होने के। तो हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, ये हम स्वीकार कर लें, पहले अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। और हम आज की डेट में अगर हम टाइम निकालेंगे अपने लिए, समय निकालेंगे मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, तो हमारा काफी सारे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या उबाल है बहुत सारे माइंड में, विचार है नेगेटिव हो सके, वो ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं। जब वो बैलेंस होंगे तो आपका गट ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन में आ जाएं, ठीक है, और मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करें, तो आप कुछ दिन में नोटिस करेंगे कि पेट आपका ठीक होना शुरू हो गया, जो भी आप खा रहे थे न्यूट्रिशन वो लगना शुरू हो गया आपकी बॉडी में, है ना। जिनको भी दिक्कत है ना, तेजाब की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, या आईबीएस की दिक्कत है आपकी बॉडी में, तो हमें अपने माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है टॉपिक अब तक का जो हमने बात करी है? नंबर 1 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ होते हैं आपके बॉडी में? स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हमारे में से साबुन का इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं, क्या सुनो, बोलते हैं साबुन से अगर आप त्वचा पे लगाएंगे साबुन तो आपके बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, बोलते हैं ना। उसमें अच्छे वाले भी आते हैं, बुरे वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, है ना। और हम डेली साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया जो हमारे स्किन पे होते हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, जो हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन हम इस्तेमाल ना करें, कुछ और इस्तेमाल कर लें, ऑयल इस्तेमाल कर लें, है ना। तो यहाँ बैक्टीरिया जो होते हैं ना बॉडी के ऊपर, वो भी हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। पेट के अंदर जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं, यहाँ जो है बॉडी वो भी इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 माइंड कनेक्शन। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन क्यों जरूरी है आपके लिए, इसलिए, ठीक है, पेट के लिए जरूरी है। और अगर पेट खराब हो रहा है तो रिलेशन खराब हो रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा आपका, ठीक है, काम भी नहीं बढ़ रहा, कि पेट खराब है। और पेट क्यों खराब क्यों हो रहा है? माइंड सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये दिमाग और माइंड का कनेक्शन क्या है, मतलब दिमाग सही नहीं है, माइंड सही, मतलब पेट सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने हम में से माइंड को ठीक कर लिया, उसका पेट ऑटोमेटिक कुछ दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगा, असर आना शुरू हो जाएगा सब बातों का आपको, ठीक है। तो लिखो मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। अप्लाई करा है, कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं करा उसको, ठीक है। मतलब उनको बोलते हैं आप ध्यान में ऐड करिए, अगर आपको पेट ठीक करना है तो वो ध्यान भी ऐड नहीं करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं दवाइयों पे या और चीजों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वो काम नहीं करेंगे जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। तो एक टेक्निक बताता हूँ आपको दोबारा आज। वो टेक्निक आप अगर इस्तेमाल करें एवरी सिंगल डे तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगर वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो टेक्निक क्या है आप नोट करिए पहले, नोट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो ना आपके फैमिली में, गट इशू हो उनको, ठीक है, बैक्टीरिया ठीक करें उनके पहले, नंबर 1। और नंबर 2 माइंड ठीक करें उनका पहले, बैक्टीरिया और माइंड ठीक करना, ठीक है। अब
होगा इसलिए, ठीक है। कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं, बैठने का प्रयास करिए। अगर 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, ऑटोमेटिक आपका लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सांस लेना है 15 से 20 बार, डीप ब्रीथ लेनी है अपने को, ठीक है। गहरी सांस लेनी है 15 से 20 बार, आप गहरी सांस लें। उसके बाद जैसे भी किया था मैम ने, ठीक है, सांस बाहर छोड़ना है 100 टाइम। सांस सिर्फ बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है, ध्यान लेने पे नहीं लेना, सिर्फ बाहर छोड़ना है सांस अपने को। इसको बोलते हैं कपालभाति बोलते हैं वो बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं इसको योगा में, इसलिए, ठीक है। जो सांस सिर्फ बाहर छोड़ते हैं, सांस लेते नहीं, सिर्फ सांस बाहर छोड़नी होती है उसमें, ठीक है। पेट अंदर होता है और सांस सिर्फ बाहर छोड़ते हैं, वो आप कर लो 100 टाइम एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के लिए राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट नोज से सांस लेनी है। राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से सांस जाएगी, ये करना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। फिर ये 2 उंगलियां यहाँ रखनी है, ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ, और ये कानों के अंदर इसलिए से सांस लेके सांस छोड़ते हुए उच्चारण करना है, ठीक है। मतलब सांस छोड़ते हुए ध्वनि निकालनी है अपने को, इसलिए ये करना है 10 टाइम। उसके बाद 10 बार ओम का उच्चारण, सांस लेके ओम का उच्चारण, ठीक है। ये कर लिया, जब ये कर लेंगे तो आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे अपने आप को, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके माइंड में कोई बात ना चल रही हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ठीक है। जिस समय आप बिल्कुल फ्री हो, और ये टाइम इसका रहता है बेस्ट टाइम मॉर्निंग का एक्चुअली, तो या रात को सोने से पहले, ठीक है, बेस्ट टाइम। दोपहर को ये काम नहीं करेगा उस तरीके से, जिस तरीके से मॉर्निंग काम करेगा या रात को काम करेगा एक्चुअली, बेस्ट टाइम का ये रहता है, ठीक है। कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, उसमें विचार ना चल रहे हो, फोन आप यूज कर रहे हैं बीच बीच में उठा के, फोन यूज नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग फोन उठा रहे हैं बीच में, फोन पिक कर रहे हैं, फोन पिक नहीं कर रहा उसमें, फोन देखना भी नहीं उस समय आपने, ठीक है। कुंडी कर दो बंद और अपने वहां पर आराम से करो, रिलैक्स हो गए, ठीक है। सुबह शाम आप कर सकते हैं इसको। जब ये करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा। जितना माइंड रिलैक्स होगा, लोगों की बातों का असर नहीं होगा आप पे, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें होंगी आपकी लाइफ में, उसका असर होना बंद हो जाएगा आप पे। हमें क्या लगता है ना, हम जब परेशान होते हैं ना, हम अंदर से कूल नहीं होते, तो बाहर वाली बातों का बड़ा असर होता है हम पे, ठीक है। जब आप अंदर से कूल होते हैं ना, अंदर से शांत होते हैं, तो बाहर वाली बड़ी बड़ी बातों का असर इतना होता है, ठीक है। और अंदर से कूल नहीं, बता दो इतनी सी बात इतनी लगती है, इसने इतनी बात कर दिया, इतनी बात लग रही है ना, कि अंदर सही नहीं है बात। तो हमें अंदर सही होना है पहले, अपने अंदर सही हो जाएंगे, बाहर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमें अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, दिमाग पे काम करना पड़ेगा। दिमाग पे काम करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अपने आप को जानना, समझना, बैठना अपने साथ खाली टाइम में आधा घंटा बैठना और अपना मेडिटेशन करना आधे घंटे के लिए, ये ध्यान करना, ठीक है। इससे आप बहुत सारी चीजों में रिलैक्स हो पाएंगे। गल बल्ले पैरनी, मेरी बात समझ आ रही है ना? इसको बोलते हैं गट माइंड कनेक्शन। कुछ भी काम नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, माइंड को ठीक करो, चीजें काम करनी शुरू कर देंगे आपकी लाइफ, ऑटोमेटिक करेंगे, ठीक है। अगर हम माइंड को ठीक कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है अपने को 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने में अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी है तो वो 1 महीने में आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो इसको हमने अप्लाई करना है अपने जीवन में, और हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं आप। अब कुछ चीजें हमें परहेज करनी है, जो हमें इसको परहेज रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखिए आप नेक्स्ट, हम जब खाना खाते हैं, कोई भी चीज हम कंज्यूम करनी है हमने, ठीक है, तो हमें माइंडफुल ईटिंग के साथ करनी है उसको। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? आपका ध्यान, फोकस उसी बात पे है जहां पर आप जो चीज खा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एवरेज पी रहा हूं तो मेरा ध्यान एवरेज पीने पे है, ठीक है। अगर मैं शेक पी रहा हूं तो मेरा ध्यान शेक पीने पे ही है, और अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा ध्यान खाना खाने पे ही है, ना कि टीवी देखने में, ना फोन देखने में, ना बातें करने में, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम खाना खा रहे होते हैं, शेक पी रहे होते हैं, एवरेज पी रहे होते हैं, हम बातें भी कर रहे होते हैं, हम टीवी भी देख रहे होते हैं, हम फोन भी देख रहे होते हैं, है ना। बच्चों को डांट भी दिया हमने बीच में, गुस्सा भी कर दिया, ठीक है। तो जहां जो चीज कर रहे हो आप, ध्यान उस पे, ठीक है। और अपने स्टमक को रखना है 20% खाली रखना है, अपने को भरना नहीं उसको। कुछ लोग भर देते हैं पूरा उसको, ठीक है। जितनी आपकी भूख है, जितना आपका मन कर रहा है, उसका 80% आपने कंज्यूम करना है हमेशा। 20% खाली रहना चाहिए पेट हमारा, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिजेस्ट हो पाए बॉडी में, ठीक लग पाए बॉडी में, ठीक है। और पानी कंज्यूम नहीं करना अपने को खाना खाते हुए, ठीक है। पानी हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, घूंट ले सकते हैं, ठीक है। पूरा ग्लास हम ना इस्तेमाल करें, तो ये करें परहेज पहला, ठीक है। ये सही करें अपना। नंबर 2, जो आपके बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज कर रही है चीजें, वो बंद कर दीजिए। फास्ट फूड है,
शुगर वाली चीजें बहुत सारी खाते हैं अपना। क्रेविंग अगर अपने हो रही है कोई बात नहीं, कंट्रोल करो उसको, मत खाओ। क्रेविंग होने के बाद मत खाओ, कि आपके जो बैड बैक्टीरिया डिमांड कर रहे हैं उसकी डिमांड पूरी मत करो, ठीक है। अपनी आत्मा का यूज करिए, उसको बनाइए मजबूत, ठीक है। और खाना नहीं है 4-5 दिन 10 दिन खाना नहीं है, ठीक है। उसके देखेंगे अगर आपकी बॉडी रिकवरी होनी शुरू हो गई, ठीक है। जो भी चीजें डिमांड कर रही हैं आपके बैड बैक्टीरिया, उससे खाना बंद करिए। जैसे फास्ट फूड है, शुगरी आइटम होगी, ठीक है। जो भी गलत चीजें होती हैं मार्केट से आती हैं, ठीक है, वो सारी बंद करनी है एक बार। सही चीजें खानी शुरू करनी है, हेल्दी चीजें खानी शुरू करनी है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी में और रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम 4-5 बार अपने हल्के हल्के मील इस्तेमाल करें, इससे हमारी बॉडी में और रिकवरी होगी। तो आई होप समझ आएगा टॉपिक आपको आज का, कि आप किस तरीके से अपने गट को ठीक करेंगे। गट ठीक हो गया ना, और माइंड ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में ना बहुत स्ट्रेस रहती है और माइग्रेन बहुत रहता है, सिर में दर्द होता रहता है, पेन होता रहता है, ठीक है। वो पेन है आपके गट का, पेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं बॉडी पेन्स हो रहे हैं बहुत सारे, वो बॉडी पेन्स आपके गट के कारण हो रहे हैं। काफी लोग गट ठीक नहीं है आपका, ठीक है। गट ठीक हो जाएगा तो बॉडी पेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमें इस पे काम करना है सबने, और हम काम करेंगे तो देखेंगे आप रिजल्ट बड़े अमेजिंग आएंगे। कुछ लोगों को सिंपली काम नहीं कर रहा, पता है आपको, सिंपल इसलिए काम नहीं कर रहा आप पे कि आपका माइंड ठीक नहीं है। सिंपली तो काम करता है, बैक्टीरिया है उसमें अच्छे वाले, ठीक है। पर वो काम कैसे करेगा जब आपके माइंड ठीक होगा। फाइबर काम करेगा, शेक काम करेगा, आपके सब चीजें काम करेंगे, है ना। तो हमें अपने पेट को ठीक करना पड़ेगा। तो अभी हम अब लेते हैं अलविदा आपसे, ठीक है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, चीजों को, और लाइफ को और बेटर करेंगे इसलिए। तो अभी हम सबको करते हैं अनम्यूट और बाय बाय करते हैं, और कल मिलेंगे मॉर्निंग सबको।